गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू गुप्ता फ्रॉम सिटी गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, हम आप सभी को पता गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमारी आज 4th क्लास है। हम लोग बीएड में जो टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसका जो पेडागॉगी सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ होम साइंस है, वो हम अम, पढ़ रहे हैं अपने इस होम साइंस लेक्चर में। प्रीवियस 3 डेज़ में हमने होम साइंस की मीनिंग को जाना था, उसके डेफिनेशंस को जाना था, और हम लोग ने कल डिस्कस किया था इसके स्कोप क्या क्या हैं। स्कोप को पढ़ते पढ़ते हम लोग के 6 पॉइंट्स थे आपके स्कोप के, और इसके हम लोग ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट एड एंड हाउस होल्ड नर्सिंग, ये पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा था स्कोप ऑफ होम साइंस की। सबसे पहला हमने पढ़ा था होम मैनेजमेंट और हाउस होल्ड आर्ट। फिर दूसरा हमारा था फूड एंड न्यूट्रिशन। तीसरा था हेल्थ साइंस एंड हाइजीन। फोर्थ हम पढ़ रहे थे फर्स्ट एड एंड हाउस होल्ड नर्सिंग। तो अब हम अपने आगे के पॉइंट की ओर चलते हैं कि जो हमारा 5th पॉइंट था वो था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन। तो होम साइंस इज ऑल्सो स्टडीज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली relations scientifically. Under it are studied the chronological development of a child since his birth. It includes physical, emotional, linguistic and social development together with his mental health. बच्चों, आप सभी ने अपना बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करके सेकंड सेमेस्टर में आए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, यानी जो साइकोलॉजी पढ़ी, उसमें आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूरा अध्ययन किया है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि एक बच्चे का विकास गर्भावस्था से लेकर जब तक वो बुढ़ापे वाली एज में आ जाता है, तब तक हम उसकी एज को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गर्भावस्था में कितने से दिन तक की वो अवस्था होती है, फिर इन्फेंसी स्टेज क्या होती है, फिर उसके बाद में हमारा जो बाल्यावस्था आती है वो कौन सी स्टेज कितने ईयर्स तक होती है, फिर हमारी किशोरावस्था है, एडोलेसेंस एज होती है, तो हम उसकी स्टेज क्या होती है, फिर हमारा आता है हम ये वाली स्टेज जब हम पार करें तो वयस्क अवस्था में प्रवेश लेते हैं, वो हमारा देख लेते हैं वो क्या होता है। प्रौढ़ावस्था के बाद वयस्क अवस्था आती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे हम अपना पढ़ते जाते हैं, और क्या 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 क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या भावनाएं होती हैं, क्या क्या इमोशंस होते हैं हमारी जो जो हम पढ़ते रहते हैं उसमें। तो हम देखते हैं बच्चों कि आपने पढ़ा होगा कि जब बालक जन्म लेता है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, क्या उसके इमोशंस होते हैं, क्या उसके संवेग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ी है। तो होम साइंस ऑल्सो स्टडीज चाइल्ड डेवलपमेंट। एक जो गृहिणी है यानी हम लोग हैं, ये जो बालिका वर्ग है, उसको भी पता है कि एक परिवार में जा कर के उसको इन सब चीज़ों को संचालित करना है, इन सब चीज़ों से ही आगे बढ़ना है। ये एक गृहिणी की लाइफ में ये सब चीज़ें आती ही आती हैं। तो हमें उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं कि हमें उनके बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं, और तार्किक ढंग से पता होती है, वैज्ञानिक ढंग से पता होती हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम अपने वो जो चीज़ें हम पढ़ के हैं उसको रिकॉल करते हैं कि नहीं, हमने तो ये चीज़ पढ़ी थी, ऐसा नहीं हो रहा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसके विकास में कोई अवरुद्ध तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। फिर आता है अंडर इट आर स्टडी क्रॉनिकल डेवलपमेंट। क्रॉनिकल आपने नाम सुना होगा, जब अपने आईक्यू आपने निकाला होगा, अपना इंटेलिजेंस टेस्ट देखिए जब हम करते हैं, तो उसमें जब आप इंटेलिजेंस का चैप्टर, आपने बुद्धि का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हम जब सूत्र निकालते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। तो उसमें देखिए MA और CA का कॉन्सेप्ट आता है इंटू 100। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, जो हमारी वास्तविक आयु होती है, जो हमारी वास्तविक आयु है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कितने से कितने स्टेजेस में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या इमोशंस होते हैं, कैसे। जैसे बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है, किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। तो अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था में आप देखिए बच्चे
इसको गिरोह की अवस्था भी बोलते हैं, और बच्चे आपके साथ नहीं रहना पसंद करेंगे, बच्चे अपने ही गुट के बच्चों के साथ में, अपने ही साथ के बच्चों के साथ में रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक जो गृहिणी होती है, या एक जो घर में जिसने पढ़ रखा है, या जिसको भी इस चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज है, चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज है, तो वो अपने बच्चों में इन तरह की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है, वो बहुत ध्यान से देखती रहती हैं, और उनको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है, वो तुरंत अलर्ट हो जाती हैं कि हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इमोशन नहीं है क्या, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से वो अपने बच्चों में देख लेती हैं सारी चीज़ें ऑफ अ चाइल्ड सिंस हिज बर्थ, यानी जब से वो पैदा हुआ है, जब से उसने जन्म लिया है, तब तक कि वो अपने बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसको भली भांति तरीके से ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं। इट इंक्लूड्स फिजिकल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल डेवलपमेंट टुगेदर विद हिज मेंटल हेल्थ, यानी जो गृहिणी है, जो भी माँ है, तो वो अपने बच्चों में क्या देखती हैं कि जो भी हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हर तरीके का होता है, सामाजिक होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा मानसिक डेवलपमेंट है उसको, और उसकी हेल्थ कैसी, उसका स्वास्थ्य कैसा है डेवलपमेंट के साथ साथ में, उन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से वो देखती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग। आप सब ने बच्चों बीए जो थर्ड ईयर का जो पेपर है, आप सब उसमें पढ़ के आए होंगे, जो क्लोथिंग और ड्रेसिंग है, यानी टेक्सटाइल का पेपर पूरा है। और उसमें देखते हैं ना हम कि कपड़ों को कैसे रख रखाव करा जाता है, कपड़े को कैसे हम इनोवेटिव बना सकते हैं, कपड़ों को कैसे हम नेचुरल तरीके से प्राप्त करते हैं, कैसे आर्टिफिशियल तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं, और कैसे उसको हम और इनोवेटिव तरीके से उसमें क्या क्या एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, क्या पेंटिंग कर सकते हैं, मेथड ऑफ मेकिंग क्लोथ्स, यानी कैसे हम उसको स्टिच कर सकते हैं, और स्ट्रैंड्स यूज़ फॉर मेकिंग क्लोथ, कैसे कैसे हमको धागे, कैसे कैसे हमको तंतु प्रयोग करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं अपने टेक्सटाइल वाले पेपर में। तो वही उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, यानी इसका जो क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्र बहुत ब्रॉड है। देखिए सारी चीज़ें आप देखिए सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेट कर रही है, हमारे घर के ही चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं। तो जो उसका जो कपड़े हैं उसका रख रखाव का भी अपना तरीका होता है, जैसे सिल्क के कपड़े हैं उसको कैसे प्रेस करना है, कैसे उसको रखना है उसको, जैसे कैसे धुलना है, किस वॉशिंग पाउडर का यूज़ करना, ज़्यादा कास्टिक वाला तो ये नहीं यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, जो हम ऊन के कपड़े हैं तो उसको फैलाने का ढंग होता है ना, कि जा करके एक ही तरफ का तो नहीं लटका के, क्योंकि सारा भार फिर ऊन का एक ही जगह पड़ जाता है, तो हमें इस तरह से नहीं फैलाना हो। तो ये सारी चीज़ देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम किस में पढ़ते हैं, अपने होम साइंस के पेपर में पढ़ते हैं। अब हमने इसका स्कोप देख लिया है, हमारे 6 स्कोप थे, तो हमने इसके स्कोप देख लिए हैं। अब बात करते हैं, अब देख लीजिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव द स्कोप ऑफ स्टडी होम साइंस इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इट स्टडीज डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डिफरेंट फिजिकल एंड सोशल साइंस as concerned with the household. This science occupies an important place in the life of every individual and home मेकर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि हमारे ये जो हम हाउस होल्ड जो हमारे वर्क है उसके कई तरह के देखिए पक्षों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, और ये सब चीज़ें हम यूज़ करके, ये सब चीज़ें पढ़ के आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए एक कोटेशन स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी कही थी कि जो घर की स्त्री है सबसे प्रथम उसको शिक्षित करना चाहिए, फिर हमारा समाज अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा, और समाज से पहले हमारा परिवार अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा। कि जो एक स्त्री होती है, यानी जो एक घर की जो गृहिणी है, वो अपने घर को अपने कार्यों के माध्यम से, अपने जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके माध्यम से, अपने रिलेशन के माध्यम से बहुत अच्छा एवं सुखमय बना सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस एंड एम्स ऑफ होम साइंस, यानी अभी तो हमने देखा है कि उसके क्षेत्र क्या क्या हैं होम साइंस के, कि क्या हम पढ़ सकते हैं। फिर हम इसको देखते हैं कि हमारा जो सिग्निफिकेंस यानी इसके उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य होता है।
सिग्निफिकेंस और स्कोप, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है सिग्निफिकेंस या फिर एम्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप स्कोप की जो हेडिंग्स अभी मैंने बताई हैं आप इसको भी लिख सकते हैं। बस जैसे कि होम एंड हाउस होल्ड आर्ट, तो इसके बारे में आदि में सहायक आप डाल सकते हैं ना, मैनेज मैनेज कर सकते हैं। तो जब उद्देश्य की बात आएगी तो आप उसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो। अगर याद है तो सो फॉर सो गुड। अब हम देख लेते हैं हमारा कि एम्स ऑफ होम साइंस क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमारा है हेल्पफुल इन सेविंग टाइम, यानी जो हमारा समय है और जो बचत है, जो भी अ, जो समय बचत हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं होम साइंस सब्जेक्ट हमारा बहुत सहायक होता है। होम साइंस स्टडीज ऑल दोज मेजर्स मैनर एंड मेथड्स इन अ साइंटिफिक मैनर विच हेल्प इन executing all types of tasks successfully in limited and expanded. Home science studies all those tools and equipments which help to on labor, time, money and fuel. Besides, देखिए हमने पिछली भी अभी अब यही पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे और पढ़े थे, लेकिन वो हमने 6 पॉइंट उसके क्षेत्र को देखा था। अब इसमें हम क्या उद्देश्य हैं होम साइंस के वो हम देखते हैं, जो कि 10 उद्देश्य हैं। तो जैसे पिछली बार भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें कि जो हमारा टाइम है और जो होम साइंस सब्जेक्ट जो हम माध्यम से पढ़ते हैं, जब हम प्लान वे में कोई भी चीज़ करेंगे हमको सारी चीज़ें पता हैं कैसे सिस्टमेटिक वे से काम करना है, कैसे टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है, कैसे हमें समय को बचाना है, कैसे हमें कार्य श्रम को, कितना श्रम हमें चाहिए, कितना मनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक घर में प्लान कर लेते हैं और जिससे कि हमारी समय की बचत हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी खाद्य और पोषण का ज्ञान प्राप्त करना। अंडर होम साइंस आर स्टडीड द एलिमेंट यूटिलिटी एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट फूड एंड बैलेंस डाइट इन साइंटिफिक टर्म्स। दिस टाइप ऑफ knowledge help a homemaker to provide balanced diet to her family members even within limited income resource existence. With method of food planning and food preservation, a homemaker can effect saving in different manner, यानी आप जो इसमें देखिए बहुत अच्छी बात बताई गई है कि दिस टाइप ऑफ नॉलेज हेल्प अ होम मेकर टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट टू और फैमिली मेम्बर्स, यानी ये जो हमने कल भी डिस्कस करा था अपने बैलेंस डाइट के बारे में, और ICMR का हमने नाम लिया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू जो आप डाइट प्लान बनाते थे कि किस बच्चे को कितनी प्रोटीन और कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट फैट की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह से आप इसमें पढ़ लेते हैं कि कैसे मेथड्स है, कैसे हमें फूड प्लान करना है, क्या क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ते हैं कैसे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज हेल्प एज अ होम मेकर टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट टू ऑल हर फैमिली मेम्बर्स इवन विद इन लिमिटेड इनकम रिसोर्सेज, यानी जो लिमिटेड हमारी, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हम उच्च वर्ग के हैं तभी हम, देखिए जब आप डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी ऐड करके आती है कि जो भी वर्ग है उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान हम बनाते हैं। जैसे एक लेबर वर्ग का भी हमने बनाया है, आप सेकेंड ईयर में जब होंगे तो आपने डाइट प्लान की फाइल बनाई होगी, तो उसमें देखिए एक निम्न वर्ग का कॉलम दिया है, उच्च वर्ग का भी कॉलम दिया है, एक श्रम मानसिक श्रम करने वाले का कॉलम दिया और एक शारीरिक श्रम करने वाले का कॉलम दिया, और उसकी कितनी ऊर्जा उसको चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, सारी चीज़ें उसमें बैलेंस में उसमें आपको दिखाया गया है। और हम लोग जब डाइट प्लान बनाते हैं तो हम लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट्स लर्न भी हो जाती हैं, जो कि किसके द्वारा हैं और उनको झुठलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ही प्रमाणित करके उसको पेस्ट आउट किया है। तो कैसे उसको फूड जो है उसका प्रिजर्वेशन करना है, किस क्या मात्रा में है, या हमारे घर में कोई किस तरह का रोगी है तो उस तरह से उनके जो बैलेंस डाइट है उसको हम बना करके उसके अकॉर्डिंग उनको फूड प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, हमको ये जो हमारा होम साइंस का उद्देश्य है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी कि जो हमारा हेल्थ और हाइजीन है, यानी कैसे हम स्वच्छता और स्वच्छ रह सकते हैं, जैसे आजकल की सिचुएशन में है, तो एक गृहिणी बहुत अवेयर है, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं, तो वो एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे रेस्ट करना है, कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे बेनिफिट का तरीके से
तो उसके हेल्थ और हाइजीन के बारे में हमको पता होता है कि किस तरह से, और मल्टी डायमेंशनल नॉलेज अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी। यानी हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जब हम सेकंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो हमको तरह तरह की बॉडी के बारे में, तरह तरह के रोग के बारे में, उनके रोकथाम, उनका कैसे निवारण करना है, कैसे क्या क्या उनके लक्षण हैं, तो ये हम पढ़ते हैं और हमको पता चल जाता है। तो अगर हमारी फैमिली में कोई भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत उसको डायग्नोस कर लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ हमारा है नॉलेज ऑफ मदरहुड एंड इन्फेंट वेलबींग। यानी जो हमारा जो मातृत्व का जो हमको नॉलेज होती है वो भी इसके माध्यम से होती है। जब हम चाहे अपना ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें मदरहुड की भी नॉलेज हो जाती है कि क्या कैसे हम पढ़ते हैं। तो टुडेज स्टूडेंट्स आर टुमारोज मदर। द knowledge of motherhood and infant well-being is very useful for girls. Under home science is imparted the knowledge pertaining to this field in practical and scientific terms. This knowledge help homemakers to comfort all problems and difficulties of household life सक्सेसफुली। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि हाँ, जो टुडेज़ स्टूडेंट आर टुमारोज़ मदर, यानी होम साइंस जो हमारी फीमेल्स हैं वो ज़्यादा ही ऑप्ट करती हैं, और जो आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भावी माता हैं, तो उनको पूरी नॉलेज हो जाती है। जैसा कि हमने अभी ऊपर अपने एक पॉइंट जो था हमारा उसमें डिस्कस करा था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन, कि उनको बच्चों के बारे में नॉलेज पता है, उनको अपने खुद के बारे में पता है कि हाँ, जब हम मातृत्व के सुख को प्राप्त करते हैं या हम प्राप्त करने वाले होते हैं तो क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उसको दूर कर सकते हैं, या हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, कितनी प्रोटीन या कितनी कैलोरी। आपने खुद फिर से वही बात आ गई, आपने डाइट प्लान बनाया होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना चाहिए, एक जो लैक्टेटिंग वुमेन है यानी जो फीड करा रही हैं उनको कितनी प्रोटीन, कैलोरी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है और यही उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ सेल, परचेज एंड सेविंग। जब अपना बजट तैयार करते हैं अपनी फैमिली के लिए तो मोस्ट होम मेकर्स हैव टू बाय डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम फॉर यूज इन द हाउस होल्ड। फॉर दिस दे शुड नो अबाउट द आर्ट ऑफ मार्केटिंग। द पॉइंट pertaining to sale and purchase of article are taught under home science. Thus home science also provide knowledge about the welfare of the consumers. This type of knowledge help homemaker to undertake the the household work in a better and more effective manner. Beside they are acquired with the principle of सेविंग। यानी जो गृहिणी है वो देखिए जो हाउस होल्ड के जो हम जो सामान खरीदते हैं घर के लिए वो एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि उनको पता होता है, उनको मार्केटिंग की नॉलेज हो जाती है कि किस तरह से अपने घर को हम बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं और कितना पैसा हमें चाहिए, कितना बजट को तैयार करके अपने किचन को बहुत अच्छे से या अपने घर के जो और भी सामान जो खरीदने होते हैं उसको बहुत अच्छे से वो मैनेज कर लेती हैं। फिर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी आर्थिक नियोजन का ज्ञान उनको हो जाता है। अंडर होम साइंस आर ऑल्सो टॉट द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक रूल्स। Rudimentary mathematics is taught under it. It helps homemaker to account income and expenditure of the household. It also teaches budgeting and committing expenditures accordingly. Spending as per income saves as a homemaker from any economic emergency. A family which follows economic planning becomes happy and prosperous. बहुत अच्छी बात है कि हमें आर्थिक नियोजन का जो प्लान करना, जैसे आज की जैसे देख रहे हैं हम जो सिचुएशन है उसमें मार्केट नहीं खुल रही है या हम नहीं वर्क पे जा रहे हैं, हमारी शॉप नहीं खुल रही है, तो हमारी जो बचत है हमारी आज वही काम आ रही है। तो जो कि एक गृहिणी होती है बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज कर लेती है। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, जिसको हम प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे घर में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो जाता है उनको, हमारे घर में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो हमें प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान है जिसके माध्यम से हम उनको तुरंत वो चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस यानी व्यावसायिक महत्व। द स्टडी ऑफ होम साइंस इज प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस फॉर गर्ल्स। द गर्ल्स हु हैव स्टडीड होम साइंस कैन हैव मैनी अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी टू adopt various professions. The education in home science can help a student get the job of basic teacher, social worker, first aid guide, village server, family planning guide, science teacher, etc. तो जो प्रोफेशनल हमारा जो इम्पोर्टेंस है तो वो भी कहीं ना कहीं एक जो हमारी जो फीमेल्स हैं उनको वो परिपक्व करता है, व्यावसायिक उनके अंदर व्यावसायिक परिपक्वता लाता है, जो अपॉर्चुनिटी होम साइंस सब्जेक्ट हमको प्रोवाइड कराता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसके क्या करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथिंग। हम लोगों ने स्कोप में डिस्कस किया इसको, किस तरह से एक घर में जो हम अपना कैसे क्लोथ को बना सकते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसके एम्स में पढ़ते हैं। लास्ट आता हमारा इंटरेस्ट इन फिजिकल लेबर एंड सोशल एक्टिविटीज़। तो जो हमारा होम साइंस अंडरटेक्स थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हेल्प स्टूडेंट कल्टिवेट इंटरेस्ट इन फिजिकल लेबर एंड सोशल एक्टिविटीज़ टू। तो जो हम लोग होम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें देखिए तरह के व्यायाम बताए जाते हैं, योगा बताए जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ सोशल वेलफेयर के थ्रू बताई जाती हैं और उसको प्रैक्टिकल भी करते हैं स्टूडेंट जा करके उसको प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ का हम सबसे पहले थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, देन हम उसको प्रैक्टिकल वे में करते हैं। तो होम साइंस अंडरटेक थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं और ये एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो दोनों नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आपको जो आपका जो ज्ञान है, आपने जो थ्योरी पढ़ रखा है उसको आप कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, आप उसको समझ पाते हैं थ्रू योर प्रैक्टिकल। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स स्टूडेंट कल्टिवेट इंटरेस्ट इन फिजिकल लेबर एंड सोशल एक्टिविटी। अब ये क्या करता है, जो हमारी सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकल कर रखा है और उसका रिजल्ट देखा है, तो वो हमको मोटिवेट करता है, हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करें और अपना जो श्रम दान है, अपना जो लेबर है, वो हम दूसरों को दान दें और दूसरों के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज इसके स्कोप पढ़े और एम्स ऑफ होम साइंस पढ़ा, यानी होम साइंस को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। कल हम इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे कि हाँ होम साइंस का क्या महत्व है, गृह विज्ञान का क्या महत्व है। ये तीनों टॉपिक्स आपके स्कोप, इम्पोर्टेंस और एम्स ये कहीं ना कहीं मैच करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग अपना इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे होम।